नाज़रीन, हमारा चैनल दारुल हिकमत देखने सुनने वालों को हकीम महमूदुल हसन की तरफ से अस्सलामु अलैकुम कबूल हो। नाज़रीन, आज का जो नुस्खा हम आपको बताने जा रहे हैं, ये मर्दाना ताकत के हवाले से बहुत बड़ा नुस्खा है और बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं। आप बनाएं, इस्तेमाल करें और अपनी नेक दुआओं में हमें याद रखें। नुस्खा सुनने से कबल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के निशान पर क्लिक कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नाज़रीन, नुस्खा नहीं, ये ताकत का एक समंदर है। जिस तरह समंदर को कूज़े में बंद कर दिया जाए, बिल्कुल उसी की मिसाल है। ऐसा नुस्खा आपको शायद कोई बताए, और ऐसे नुस्खे लोग बताते नहीं, छुपाते हैं। ये सीनों का राज है, ख़ानदानी मुजर्रबात में से है और बहुत बड़ा तोहफ़ा है। बनाने वाले जब इसको बनाएंगे तो खुश हो जाएंगे और इसके गर्विदा हो जाएंगे। ये रगो रेशा में ताकत का एक सैलाब भर देता है। तो ये नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले कोई अच्छा सा मुगल्लज़ 10-15 दिन इस्तेमाल करा लें। उसके बाद इस नुस्खे का इस्तेमाल कराना है। सिर्फ़ 11 दिन इस्तेमाल कराएंगे, देखेंगे कितनी ज़्यादा ताकत इंसान के अंदर आ गई है। इसकी पहली खुराक ही बता देगी कि ये क्या चीज़ है। पहली खुराक ही इसकी असरअंदाज हो जाएगी और बताएगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। नुस्खा आम आदमी न बनाए, काबिल तबीब इसको बनाए। तो नुस्खा नाज़रीन नोट कर लीजिए। थोड़ी सी चीज़ें हैं नुस्खे के अंदर, कोई लंबी चीज़ें नहीं हैं। आपने अच्छी क्वालिटी की शंगरफ लेनी है, क्योंकि आजकल जो शंगरफ आ रही है इसके अंदर पारा बहुत कम है, तो ये बेकार होती है। जिसके अंदर पारा ज़्यादा हो, अगर और कोई ना मिले तो आप चाइना वाली ही ले लें। अच्छी सी शंगरफ जिसके अंदर चमक ज़्यादा हो और वज़नी हो। 1 तोला शंगरफ की डली ले लें और 3 मासे आपने सुम्मुल फारकानी लेना है। सुम्मुल फारकानी मिल जाता है ढूंढने से, तो ऐसा मसला नहीं है। सुम्मुल फारकानी अच्छे वाला, अगर कानी मुयस्सर ना आए तो फिर दूसरा आम जो खाम है वो आप डाल सकते हैं। 3 मासा सुम्मुल फार, 1 तोला शंगरफ को आपने खरल में डालकर निहायत बारीक खरल करना है। कम अज़ कम 3 घंटे इसकी रगड़ाई करें और इसके बाद आपने इसके अंदर लहसुन का पानी निकाल कर 1-1 चिमच डालते जाना है और खरल करते रहना है। कम अज़ कम 3 घंटे इसकी रगड़ाई लहसुन के पानी में हो जाए। उसके बाद नाज़रीन आपने क्या करना है, खालिस तरियाक 1 तोला, खालिस तरियाक यानी अफ्यून खालिस 1 तोला, और ज़ाफ़रान खालिस 1 तोला, और अल्लाह आपका भला करे जुंद बदस्तर अच्छे वाला 1 तोला। ये तीनों चीज़ें बारीक पीस कर इसमें डाल दें और खरल करते जाएं। खरल करते करते ये बिल्कुल यकजान हो जाएं। कम अज़ कम 3 घंटे की रगड़ाई करेंगे तो फिर ये यकजान हो जाएंगे। जब ये यकजान हो जाएं बिल्कुल, तो आपने इसका पेड़ा बनाकर निकाल लेना है और इसकी गोली काली मिर्च के बराबर बनानी है। ये एहतियात करनी है, काली मिर्च से बड़ी ना हो और काली मिर्च से छोटी भी ना हो। काली मिर्च के बराबर इसकी आपने गोलियां बना लेनी है। लो जनाब, आपका ये बेश बहा ख़जाना तैयार हो गया है। जो खुश्की के मरीज़ हैं उनको आप ये गोलियां इन दिनों में नहीं दे सकते, उन्हें आप सर्दियों में दें। सर्दियों का तो एक ख़ास तोहफ़ा है, बूढ़ों के लिए तोहफ़ा, जवानों के लिए तोहफ़ा, लेकिन नौ उम्र लड़कों को ये नहीं देनी।
کم از کم عمر 21 سال سے اوپر ہو اور شادی شدہ ہو تو اس کو یہ گولیاں استعمال کرائیں۔ تو کوئی سا مغلظ کھلانے کے بعد 1 گولی روزانہ دودھ کے ساتھ دینی ہے، اور 1 گولی کے ساتھ کم از کم 1 کلو دودھ ہونا چاہیے۔ مرغن غذائیں استعمال کریں، گوشت کھائیں، مرغن چیزوں کا استعمال کریں، اور ان گولیوں کو 11 دن کے استعمال کے بعد پھر آپ بتائیں کہ آپ کے اندر کتنی طاقت آ گئی ہے۔ وقتی طور پر بھی 1 گولی آپ نیم گرم دودھ کے ساتھ اگر کسی کو کھلا دیں گے اور پھر دودھ اس کے ساتھ رکھا ہو، مباشرت کرنے کے بعد بھی وہ دودھ پی لے، جب خشکی محسوس کرے تو وہ دودھ کا استعمال کر لے۔ تو ناظرین، یہ بہترین نسخہ تھا، سینے کا راز تھا، لو آج ہم نے یہ بھی آپ کو دے دیا، ہم یہ اپلوڈ کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ تک پہنچے گا۔ اس کو بنائیں اور خلق خدا کی خدمت کریں اور اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام۔